ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में और आज के पाठों में हमारा पवित्र कलीसिया आज के चीज़ों को समझने के लिए हमें आह्वान देते हैं। हमारा पवित्र कलीसिया हमें बुलाता है कि हम स्वर्ग के रहस्य को कैसे समझे। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्कटोलॉजी, हाउ टू बी अंडरस्टूड। आज हमारा पवित्र कलीसिया स्वर्गिक जीवन को जीने के लिए, उसे समझने के लिए, अनंत जीवन में प्रवेश पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे जी सकते हैं उस अनंत काल में, उसे समझने के लिए आज हमें बुलाते हैं। क्या आप सभी जानते हैं कि हम सभी मनुष्यों के लिए जीवन का अंत कब होता है, इस संसार का विनाश कब होता है? जब हम सभी मनुष्य मर जाते हैं तब इस संसार का अंत कहा जा सकता है। आज के पहले पाठ में नबी दानियल का ग्रंथ हमें समझाना चाहते हैं कि हमारे इस संसार को चलाने वाला एक ही दूत मिखाइल है जो सबों का प्रधान है, और वह प्रधान उस दिन आएगा, वह उस दिन खड़ा होगा और अच्छे और बुरे लोगों को वह अलग करेगा। और आज के पाठों में बहुत ही सुंदर शब्दों में बताया गया है, जिसे हम धर्म के 4 बड़े सच्चाई में पढ़ते हैं कि अच्छे मनुष्यों को वह अनंत काल में घुसेंगे और जो लोग गलत जीवन जी रहे हैं वे लोग अनंत काल तक वे तड़पते रहेंगे, अनंत दुख मिलेगा उन्हें। और इसी चीज को आज के पहले पाठ में हमें बताया गया है कि वे सभी मनुष्य जो अच्छे हैं वे तारों की तरह वह चमकेंगे। आज हमारे गांव घर में, आज हमारे फारिस में, आज हमारे संसार में बहुत सारे साधु संत हैं। आज हम उनके कार्यों को देखते हैं, हम उनके अनुसार चलना चाहते हैं क्योंकि वे अच्छे कार्य किए हैं। आज हमारे प्रभु ईसा मसीह भी उन्हीं संतों के बारे में कहते हैं, यदि अच्छा जीवन आप जी रहे हैं तो आप तारों के समान आप ऊपर उठाए जाएंगे, लोग आपको देखकर चलना चाहेंगे। और आज के दूसरे पाठ में इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र में हमें बताया जाता है कि हमारे बीच में एक पुरोहित होता है जो हमेशा हमारे लिए बलिदान चढ़ाता है, लेकिन यह एक ही बलिदान चढ़ाता है जिसे हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा चढ़ाया गया था। और वह बलिदान को हमारे प्रभु ईसा मसीह ने हर पाप को हरने के लिए, उस पाप को ढोकर उन्होंने हमारे लिए बलिदान चढ़ गए। और उस बलिदान को आज भी हम पुरोहितों के द्वारा चढ़ाया जाता है, लेकिन वह बलिदान हमारे लिए अलग अलग चढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम एक ही बलिदान को चढ़ाते हैं और वह बलिदान है हमारे प्रभु ईसा मसीह। यीशु मसीह जो अपने आप को एक शुद्ध लाम, एक बकरा मेमना के रूप में वह अर्पित कर दिए जाते हैं। और उसी प्रकार आज हमारे जीवन में भी जब हम बलिदान चढ़ाते हैं, जब हम यीशु मसीह को अर्पित करते हैं, तो हम भी अपना जीवन को यीशु मसीह के समान एक शुद्ध होकर हम उसे अर्पित करें। और इसी चीज को आज के दूसरे पाठ में हमें बताया गया है कि हम सभी कभी भी ईश्वर के सामने जाते हैं तो हम एक शुद्ध मेमना के समान उनके सामने आए, तभी हम ईश्वर के रूप में और उसके दान के रूप में हम चढ़ाए जा सकते हैं, या तो हमें ग्रहण किया जा सकता है। और आज के सुसमाचार में हमारे प्रभु ईसा मसीह बताते हैं कि सूर्य, चांद, तारे सभी अपना शक्ति खो जाएंगे, वे गिर जाएंगे, और आप जान जाइएगा कि अब यीशु मसीह आने वाले हैं। आप जानते हैं कि इस संसार के चीज कैसे घटित होते हैं। जब अंजीर का कली निकलने लगता है, पत्ते निकलने लगते हैं, तो आप कहते हैं कि यह गर्मी का मौसम आ गया है। यदि वह अपने ही रहने वाले जगह में जितने भी पेड़ पौधे हैं, हम उसे भी देखकर यह कह सकते हैं कि अभी गर्मी का मौसम पहुंच गया है। हम जानते हैं जो सखुआ का पेड़ होता है, महुआ का पेड़ होते हैं, जब गर्मी का मौसम पहुंचने लगता है तो वे अपने पत्ते छोड़ते हैं और नया पौधे, नया पत्ते निकलने लगते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि अभी तक गर्मी का मौसम नहीं आया है और गर्मी का मौसम शुरुआत हो गई है, जेठ का महीना शुरुआत हो गई है। और इस प्रकार हम कहते हैं कि यह संसार अभी कहाँ जा रही है। और उसी प्रकार हमारे जीवन को भी समझने के लिए हमारे प्रभु ईसा मसीह कहते हैं कि जब भी आप इस संसार में देखेंगे इस प्रकार का घटित होते हुए, तो आप जान जाइए कि संसार का अंत होने वाला है। आप सभी जानते हैं जब इस दुनिया में यह कोरोना महामारी शुरुआत हुई तो कितने सारे चीज बंद पड़ गए थे।
और हम सभी लोग अंदर घुसकर चुपचाप बैठे हुए थे। शायद हमें यह आह्वान करते हैं कि हम सभी लोग उन घटनाओं को याद करें, इस संसार में जितने भी दुख तकलीफ होते हैं उसे हम याद करें और हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि हमारे प्रभु ईसा मसीह कहते हैं कि हम अपने आप को जरूर तैयार करें, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि कब आप उठा लिए जाओगे। हमारे प्रभु ईसा मसीह यह भी कहते हैं कि यदि एक खाट में 2 व्यक्ति सो रहे होंगे, आप उनमें से एक उठा लिए जाओगे। 2 व्यक्ति छत में होंगे, वहां से भी एक व्यक्ति आप उठा लिए जाओगे। आप नहीं जानते कि कब ईश्वर हमारे इस धरा पर आएंगे, वे एक चोर के समान आएंगे, क्योंकि आप नहीं जानते कि चोर कब आपके घर को सेंधा लगाने वाला है। आज हमारे प्रभु ईसा मसीह कहते हैं कि इतना तक कि मैं अर्थात सन ऑफ गॉड एंड एंजल्स नोबडी नोस, यह अंतिम घड़ी कब आएगी कोई नहीं जानता, इतना तक कि स्वर्गदूत और न ही मानव पुत्र को वह पता है, केवल हमारे पिता परमेश्वर को पता है। वही जानते हैं कि कब क्या होने वाला है, कब हम इस दुनिया से उठा लिए जाएंगे। आइए हम सभी उस स्वर्ग में पहुंचने के लिए हम अपने आप को इस दुनिया में ही तैयार करें और हम हमेशा उनके पास जाने के लिए अपने आप को हम बनाए रखें। आइए हम कुछ देर मौन रहे और हम प्रत्येक जन अपने आप को तैयार करें और हम परमेश्वर के पास जाने के लिए कभी भी हम सक्षम पाए जा सकते हैं। आइए हम मौन रखकर प्रार्थना करें।